नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी एब्डोमेन फोकस्ड। तो हम जितने भी अभ्यास करेंगे वो हमारे पेट में जो भी ऑर्गन्स हैं, हमारा स्टमक, हमारी किडनीज, हमारे पैनक्रियाज, उन सबको हम फोकस्ड करते हुए करेंगे। उन सबको हम एक्टिवेट करेंगे ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी एब्डोमेन रिलेटेड वो हमें ना हो। तो चलिए करते हैं शुरू हमारी आज की क्लास को। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत अपने मैट पे बैठ के स्थित होके करेंगे। तो आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ सकते हैं, वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन। तो हम करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत अपने पहले अभ्यास से। तो जो हमारा पहला अभ्यास रहेगा वो रहेगा मंडूक आसन का। तो मंडूक आसन के लिए जो पोजीशन होती है वो होती है वज्र आसन पे। अगर आप वज्र आसन में आप बैठ सकते हैं कंफर्टेबली देन इट्स वेरी वेल एंड गुड। अगर आपको वज्र आसन में बैठने में दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो आप जर्नली नॉर्मल अपने सुख आसन में बैठे हुए भी इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। तो जो लोग वज्र आसन में बैठ सकते हैं वो स्थिति में आ जाइए। तो हम अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए वज्र आसन में बैठ जाएंगे। अब मंडूक आसन के लिए आपको अपने दोनों हाथों को बंद करना है, मुट्ठी बनाते हुए। अपने थंब को बीच में लाते हुए एक मुट्ठी बनाएंगे और अपने नाभि के जो आपकी नाभि सेंटर है आप उसको चेक कर सकते हैं। आप अपनी नाभि सेंटर से लेफ्ट एंड राइट में आपको अपने हाथ को, अपनी जो फिस्ट है उसको रखना है। आपको अपने पेट को अंदर की तरफ पुश करना है। सांस आपको एक बारी गहरा लंबा सांस भरेंगे, अपने पेट को अंदर की तरफ पुश करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। अपनी बैक से जो आपकी बोन है, आपकी बैक, आपकी जो वेस्ट है, वेस्ट से आप मोड़ेंगे। आपकी बैक आप सीधी रहेगी और आपकी गर्दन भी सीधी रहेगी, किसी की भी गर्दन झुकी हुई नहीं रहेगी। तो हम करते हैं इस अभ्यास को। आप देख लीजिए, पहले दोनों हाथों से आपने फिस्ट बनाया, नाभि के आपने राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड उसको प्लेस कर दिया। एक बारी गहरा लंबा सांस भरा और अंदर की तरफ पेट को पुश करा। सांस छोड़ते हुए हम अपने पेट को दबाते हुए सामने की ओर झुकेंगे। कमर गर्दन सीधी, वेस्ट से आगे की तरफ झुकेंगे। नीचे पहुंच के सांस आपकी सामान्य रहेगी। सारा प्रेशर आपका पेट पे आता हुआ, सांस भरते हुए वापस से ऊपर। ठीक है, तो करते हैं हम इसी अभ्यास को। तो वज्र आसन में हम आएंगे, दोनों हाथों से रिस्ट हम एक सर्कल बनाएंगे, अपने दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए नाभि के दाहिने बाईं ओर रखेंगे। सांस भरेंगे और अंदर की तरफ पुश करेंगे पेट को। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर मुड़ेंगे वेस्ट से। कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी, सामने की ओर देख सकते हैं। किसी को भी इस प्रकार से अंदर की ओर नहीं झुकना, नहीं तो आपको सर्वाइकल पेन हो सकता है अगर आप गर्दन को झुकाते हैं। तो आपकी निगाह सामने की ओर, दृष्टि पेट पे सारा प्रेशर फील करिए कि आपका पेट, जो एब्डोमेन ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे दब रहे हैं। स्क्वीज होके ही वो सारा जितना भी डाइजेस्टिव जूस है वो रिलीज कर रहे हैं। और सांस भरते हुए वापस 1 से 2 बारी गहरा लंबा सांस भरेंगे यहीं पे और पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। अपने पेट को मुट्ठी से दबाएंगे, सांस भर के, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर रिलीज। आपकी गर्दन कमर सीधी, आपका ओनली आपका एब्डोमिनल एरिया स्क्वीज्ड इन एंड आपकी सांस नॉर्मल।
सांस भरते हुए वापस से ऊपर वज्रासन की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। दोनों लेग्स को सामने की ओर खोलेंगे, हैंड से पीछे स्टैंड बनाते हुए नॉर्मल। थोड़ा सा हाथों पैरों को आप मूव कर सकते हैं। जो वज्रासन करते हैं, जब वो ज़्यादा देर तक इसी अभ्यास को करते हैं तो उनके पैरों के तलवों में और थोड़े से आर्म्स इन सब में आपको प्रेशर फील होता है। तो जब आप रिलीज करते हैं तो थोड़ी देर आप मूवमेंट कर लीजिए कि ताकि आपको अच्छा लगे। अब यहीं से करते हैं हम अपना अगला अभ्यास वक्र आसन का। तो वक्र आसन में हम अपने हाथों को आगे की ओर लेके आएंगे, पैर हमारे मिले हुए, राइट लेग को बेंड करते हुए अपने लेफ्ट लेग के घुटने के पास लेकर आएंगे। दोनों हाथों को आप दाहिने बाइने खोल लेंगे और जो आपकी लेग उठी हुई है उस साइड से आप मूव करेंगे। तो हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे और अपने लेग को आप पकड़ लीजिए। राइट हैंड से स्टैंड बनाएंगे, दृष्टि पीछे की ओर। जिनसे ये अभ्यास कंप्लीटली हो पाए वो अपने लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट कोनी से अपने घुटने को अंदर की तरफ पुश करते हुए इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये आपकी पूर्ण स्थिति है। आप फील करेंगे कि आपका जो एब्डोमेन वाला रीजन है वो स्क्वीज हो रहा है। जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं उसको, तो उसके ऑर्गन्स, जब हम कपड़ों को निचोड़ते हैं तो हम उनको ऐसे रिगल करते हैं। जब हम उनको ऐसे निचोड़ते हैं तो सारा का सारा पानी, जो भी गंदा पानी होता है, गंदगी होती है, वो बह जाती है। तो इसी प्रकार से जो हमारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स होते हैं, जब हम उनको स्क्वीज करते हैं तो जो भी जितने भी हमारी गंदगी होती है ऑर्गन्स में कहीं पे भी जमा, वो सारी की सारी निकल जाती है। और उसके बाद जो डाइजेस्टेड जूसेस होते हैं, जो भी पॉजिटिविटी होती है, वो सारी की सारी उससे बहती हुई वो उसको सक्रिय और एक्टिव करती है। तो करेंगे इसी पोज में वक्र आसन। सांस छोड़ते हुए वापस एक बारी पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। अब इस बारी हम अपनी लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे और अपने राइट घुटने के पास लेकर आएंगे। अब हमारा लेफ्ट लेग ऊपर है तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे मोड़ेंगे। तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ते हुए अपने राइट हैंड से हम अंदर की तरफ पुश करेंगे घुटने को, और हमारा लेफ्ट हैंड हम हमें सपोर्ट करता हुआ, आपके टोस ऊपर की तरफ पॉइंटेड, नीज इंगेज्ड टू द मैट एंड आपकी दृष्टि पीछे की ओर। बहुत अच्छा ट्विस्ट आ रहा है आपके एब्डोमेन में, उसको महसूस करेंगे। सांस, आपकी आती जाती सांसों को देखेंगे आप। और सांस छोड़ते हुए वापस बीच में एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। राइट लेग अप, ट्विस्टिंग फ्रॉम द राइट साइड टुवर्ड्स द बैक, टोस एंड फिंगर्स पॉइंटेड, सब एंगेज्ड रहेगा आपका एक एक बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट आपका ढीला ढाला नहीं रहेगा। एक्टिवेशन एंड एक्टिवेटेड पोजीशन, सांस सामान्य, सांस छोड़ते हुए वापस। अब करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से एक बारी और इसी अभ्यास को। लेफ्ट साइड से मुड़ेंगे। जिनसे ना हो पाए पूर्णता तो वो अपनी लेग को इस तरह के से पकड़ के भी अभ्यास कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कंफर्टेबल और इजी पोजीशन पोस्चर आ जाता है। चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ कि हम ठीक हो रहे हैं, हम निरोगी हो रहे हैं, और दिन पर दिन हर एक अभ्यास से हम कुछ ना कुछ जानते हुए, सीखते हुए हम अपने आप के लिए
उपयोगी भी हो रहे हैं। निरोगी, उपयोगी, यही होना हमारा उद्देश्य है इस अमृतम योग कक्षाओं का। तो आप इस अमृत धारा को अमृतम के माध्यम से आप लीजिए। एक संकल्प करिए कि आप निरंतर योग करते रहें और औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। एक पॉजिटिविटी के साथ अपना आप को भर लीजिए। आप देखिएगा कि इस पॉजिटिविटी का कितना असर होता है आपके रोगों को दूर करने में, आपकी बॉडी को हेल्दी करने में। जो स्पीड होती है, रिकवरी स्पीड, वो दुगनी चौगनी हो जाती है जब आप पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव होप के साथ आप करते हैं। तो इसी के साथ सांस छोड़ते हुए सामने की ओर अपने मैट्स पे हम पेट के बल आ जाएंगे। यहीं से करेंगे अपना अगला अभ्यास। गहरे लंबे सांस भरिए, गहरे लंबे सांस छोड़िए कुछ देर। अपना प्रेशर जो है अपने पेट पे ही फील करिए। आपका पेट एंगेज्ड है आपकी मैट से। आपकी चिन आपकी मैट पे, आपके हैंड, आपके फीट मैट पे। कमर के बल आके करेंगे अपना अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन का। तो अपने दोनों नीज से लेग को मोड़ते हुए अपने दोनों हैंड को हम अपने पेट की तरफ इस प्रकार से पुश करेंगे। ट्राई करेंगे कि हमारे लेग हमारी चेस्ट से टच हो। पैर आपके पॉइंटेड ही रहेंगे। कोशिश करें कि आप टच करें इस तरीके से। और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने हाथों से अपनी लेग्स को कंप्लीटली पेट की तरफ पुश करें। चेस्ट से मिलाएं, फिंगर्स पॉइंटेड। फील करें अपने एब्डोमेन पे प्रेशर आता हुआ। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को उठाएंगे और अपनी नीज से मिलाएंगे। जिनको सर्वाइकल है वो ये नहीं करेंगे, वो सिंपली अपने पवन मुक्त के आसन को वो अपनी नेक को नीचे रख के ही करेंगे। बाकी सब एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए, एक्स्ट्रा पुश के लिए, इस अभ्यास को अच्छे से और करने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर लेके आए और दोनों घुटनों से मिलाएं। आपका माथा घुटनों से लगता हुआ। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस समाने रही आपके पवन मुक्त आसन में। हल्का सा पुश करेंगे आगे अंदर की तरफ ताकि हल्का सा स्ट्रेच आपको आपकी लेग्स में स्ट्रेच आए और पेट को आपको प्रेशर मिले। सांस समाने, सांस भरते हुए बड़ी ऊपर की ओर, माथा टच, आपका पवन मुक्त आसन। सांस छोड़ते हुए वापस यहीं से हल्का सा पुश करेंगे दोनों साइड और रोटेट होंगे जैसे कि बच्चे होते हैं। हल्का सा मूवमेंट दोनों साइड। एक जेंटल मूव होगा, ज्यादा नहीं मूव होगा, नॉर्मल। अपने आसपास की चीजों को देखिए,
उनको महसूस कीजिए। ऐसा लग रहा है कि कहीं आप बहुत ही दिव्य जगह पे, बहुत ही अच्छी सी एनवायरनमेंट में आप योग अभ्यास कर रहे हैं। अपने आसपास आप पेड़ पौधों को रख सकते हैं अभ्यास करते हुए। तो आप अभ्यास करेंगे तो आपको अनुभूति होगी कि आप कहीं बाहरी किसी आप लोकेशन पे, बहुत अच्छी सी जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जैसे ऊपर पाम ट्रीज हों, ऐसा लग रहा है इधर पाम ट्रीज के नीचे मैं अभ्यास कर रही हूँ। आसपास मेरे बहुत ही सुंदर पौधे हैं। तो इस अनुभव के साथ आपका अभ्यास और भी बढ़िया हो जाता है। चलिए विश्राम करेंगे, दोनों पैरों को नीचे करेंगे। अपना अगला अभ्यास, अपनी दोनों लेग्स को नीचे लेकर आएंगे, एडजस्ट करेंगे अपनी मैट पे खुद को। अब अपने दोनों हाथों को आपको हल्का सा अपने हिप्स के दाहिने बाइने रख देना है सपोर्ट के लिए। तो आप देखेंगे हल्का सा आपके हिप्स अब ऊपर की ओर उठ गए हैं। यहीं से अपने दोनों लेग्स को जोड़ेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेकर आएंगे। स्टे हियर एंड डाउन। स्टार्टिंग की अवस्था में आप ऊपर करिए, फिर नीचे, ऊपर नीचे, फिर धीरे धीरे हम उसको स्टे करेंगे और लॉन्गर टाइम तक रहेंगे। तो आप देखेंगे कि जब आप ज़्यादा देर तक रहेंगे तो आपका जो सारा आपका प्रेशर है वो आपके पेट पे आएगा। जब आपका पेट पे आपका प्रेशर आएगा तो आपको अपना आप ही आपके जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे आपके एक्टिवेट होंगे। तो अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर हिप्स के दाईं बाईं लगाते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, पैरों को सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी अभ्यास को करेंगे 2 से 3 बारी। अब इस बारी हम अपने पैर लेग्स ऊपर लेके जाएंगे और स्टे करेंगे। स्टे, स्टे एंड डाउन। थोड़ा सा कठिन रहता है ये अभ्यास जो स्टार्टिंग में करते हैं, पर आप जब धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप ज़्यादा समय, लंबे समय तक आप इस पोजीशन में आप होल्ड कर रहे हैं। सांस भरते हुए ऊपर एंड स्टे। आपके लेग्स थोड़ा सा शेक करेंगे, कोई नहीं, पर आप सारा प्रेशर अपने पेट पे ले जाइए, फील करिए एंड डाउन। सांस छोड़ते हुए एक बार पुनः करेंगे इस अभ्यास को। सांस भरते हुए ऊपर, लेग्स पॉइंटेड, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बारी फिर से, सांस भरते हुए ऊपर, पॉइंटेड, नी स्ट्रेट, प्रेशर ऑन योर टमी एंड डाउन। गहरी लंबी सांस भर लीजिए क्योंकि हम करेंगे इस अभ्यास को अंतिम बारी। सांस भरते हुए ऊपर, स्टे फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन, गिव योर बेस्ट, होल्ड, होल्ड एंड डाउन। ओके, रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल लीजिए। आप फील करेंगे एक बर्निंग सेंसेशन। जिनका पहला फर्स्ट टाइम होगा उनको एक बर्निंग सेंसेशन फील हो रही होगी अपने पेट में, एब्डोमिनल रीजन में, और आप महसूस करिए उस प्रेशर को जो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर रहा है। हमारे पेट के जितने भी रोग होते हैं पेट संबंधित, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, आपका हर्निया, डायबिटीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो सारे के सारे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जो हर्निया के लोग हैं, जिनको हर्निया है, उनको सारे के सारे अभ्यास बहुत ही सूक्ष्म तरीके से करने हैं।
ये अभ्यास सभी कर सकते हैं, पर जिनको बैक पेन ज़्यादा रहे या जिनको हर्निया अल्सर्स की, पेट में जो अल्सर्स होते हैं उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो, तो एक बारी डॉक्टर की गो अहेड के बाद ही अभ्यास करें। बाकी सभी जिनको भी पेट रोगी संबंधित कोई दिक्कत है वो सारे ये अभ्यास करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। शवासन में कुछ टाइम रिलैक्स करिए, सांसें, आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। अभी हमारे अभ्यास खत्म नहीं हुए, एक अंतिम अभ्यास करेंगे जो कि पेट के लिए रामबाण है। तो चलिए धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए लेफ्ट साइड से करवट लेंगे और जेंटली उठ के अपने मैट पे बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठेंगे। अभ्यास करेंगे कपालभाति का। कपालभाति प्राणायाम हमने पहले की कक्षाओं में भी सीखा हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वाली वीडियोस देख के भी आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज आप फॉलो कीजिए जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूँ कपालभाति प्राणायाम के लिए। कपालभाति प्राणायाम उन लोगों को नहीं करना जिनका अभी 6 महीने के विदिन ऑपरेशन हुआ हो पेट से संबंधित, और उसके उपरांत भी आप डॉक्टर की सलाह से ही आप अभ्यास कीजिए। उन महिलाओं के लिए भी ये वर्जित है जो मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल है, जो पीरियड्स पे हैं और जो प्रेग्नेंट है। बाकी सभी इस अभ्यास को अच्छे से कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है वो ये अभ्यास बहुत धीरे धीरे करें, नॉर्मल होकर करें। इवन फॉर द पीपल जिनको इंटरनल ब्लीडिंग है और अल्सर्स की प्रॉब्लम है, पेट में हर्निया की दिक्कत है, वो भी ये इसका अभ्यास बहुत ही सूक्ष्म तरीके से डॉक्टर की गो अहेड के बाद ही करें। बाकी सभी इस अभ्यास को अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं। तो हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। अपने दोनों हाथों से हम ज्ञान मुद्रा बना लेंगे और अपने पेट को हम अंदर की तरफ सिकोड़ेंगे। हमें महसूस करना है कि हमारे आगे एक मोमबत्ती रखी है और उसकी लौ को हमें अपनी नासिका से बुझाना है और ना ही अपने मुंह से। तो आप कैसे बुझाएंगे उसको? अपनी नाक से। हम इसमें ध्यान रखेंगे कि हम जो भी सांस भरें वो स्वतः ही भरी जाएगी। हमें सिर्फ सांस छोड़ने पे फोकस करना है। अपना आप देखेंगे कि सांस आप भर पाएंगे। तो करते हैं, 1 सेकंड में एक बारी ही सांस को छोड़ना है। तो सभी मेरे साथ करें कपालभाति प्राणायाम। स्टार्टिंग में आप अपने पेट पे भी हाथ रख सकते हैं देखने के लिए कि सांस बाहर जा रही है सिर्फ। सांस छोड़ते हुए नॉर्मल सांस भरेंगे व छोड़ेंगे। जो लोग राउंड 2 करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें।
बाकी सभी शांत होंगे। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।